ईरान पर किसी भी समय बड़े सैन्य हमले की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत भी संभावित टकराव को पूरी तरह टाल नहीं पा रही। वॉशिंगटन को आशंका है कि ईरान में मौजूद बेहद आक्रामक खामेनी शासन युद्ध करने पर आमदा है और वो परमाणु बम किसी भी वक्त बना सकता है। पागल परमाणु बम खौफ में ट्रंप, ईरान को हराना नामुमकिन। ईरान पर हमला होकर रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहते। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पावर और क्षमता को तबाह कर देना चाहते हैं ताकि ईरान डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका पर मिसाइलों से हमला ना कर पाए। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी भी पागल शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तेहरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की कूटनीति को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले 3 टारगेट ईरान में फाइनल कर दिए हैं। पहला है ईरान के वो 5 परमाणु अड्डे जिनके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। दूसरा सबसे अहम टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जो 47 साल से ईरान में अपना इस्लामिक शासन चला रहे हैं। और तीसरा टारगेट है IRGC जो ईरान की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और जिसके दम पर ही आज ईरान 5000 मिसाइलों से हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन हमला होगा जरूर और शायद इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। खबर है खामनेई के दफ्तर के पास IRGC और MEK में खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये खूनी संघर्ष खामनेई के तख्ता पलट से जोड़कर देखा जा रहा है। जो खुफिया इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईरान ने बातचीत से ज्यादा बारूदी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं उस पागल परमाणु बम के खौफ से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। 5 अड्डों पर 10 परमाणु बम, ईरान के ट्रैप में ट्रंप। खुफिया सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मौजूदा वक्त में ईरान के 27 सैन्य अड्डों के अलावा 5 ऐसे परमाणु अड्डे हैं जहां कम से कम 10 से ज्यादा परमाणु बम एक हफ्ते में बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दो टूक कहा कि ईरान एक हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पर यूरेनियम से बम बना सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरों को जब तक तबाह नहीं किया जाएगा, ईरान हमेशा इजराइल और अमेरिका के लिए सीधा खतरा बना रहेगा। जून 2025 में 12 दिन चले संघर्ष में ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण तबाही मचाई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक और GBU-57 बंकर बस्टर बम भी ईरान के मिसाइल सिटी और परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए हैं। इधर ईरान ने जून 2025 में हुई जंग के बाद से अब तक अपनी हमले की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा दिया है।
खबर तो यहां तक है कि ईरान के पास 3000 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजरायली और अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यहां तक कि अरब सागर में मौजूद अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी इसी ईरानी मिसाइलों की रेंज में पूरी तरह से आ चुका है। आप खुद देखिए, ईरान की मिसाइल और परमाणु ताकत को लेकर अमेरिकी सरकार कितनी ज्यादा घबराई हुई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो ईरान की परमाणु ताकत को पागलपन की ताकत करार दिया है। अमेरिका ईरान तनाव अब खुली चेतावनी में बदलता दिख रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि किसी पागल शासन को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। वेंस के मुताबिक ट्रंप कूटनीतिक हल चाहते हैं, लेकिन सैन्य विकल्प भी मेज पर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सीधे धमकी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी मेज पर है। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी भी पागल शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तेहरान को आगाह किया कि वो अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी समझने की गलती ना करें। वेंस ने कहा कि आप दुनिया के सबसे पागल और खराब शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के पास ये सुनिश्चित करने के कई उपाय हैं और वे इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि बिना सेना के समाधान निकलेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति ट्रंप को सेना के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया कि क्या लक्ष्य ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाना है, तो उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप तय करेंगे कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने हैं। दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के दबाव वाली रणनीति का विरोध किया है। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को बड़ा झूठ करार दिया। Cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. खामनेई का तख्ता पलट शुरू, मारे गए एमईके के 100 लड़ाके। इधर दूसरी तरफ ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ अब नए सिरे से शुरू हुए प्रदर्शन को देखते हुए दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन को खत्म करने के लिए मिशन शुरू हो चुका है।